बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़मीन जिस गैलेक्सी का हिस्सा है उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। ये यकीनन आप सभी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी हज़ारों लाखों गैलेक्सीज इस कायनात में मौजूद हैं। कहकशां और इस पूरी कायनात को लेकर अक्सर ही हमारे जहन में कई सवालात उठते हैं कि ये सारी कायनात कितनी बड़ी है, कैसे और कब वजूद में आई होगी। इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, कायनात के इर्तिका के बारे में मुकम्मल तौर पर जानना नामुमकिन सा दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सब कहकशाएं, चांद, सूरज, सितारे और जमीन पे रहने वाले जानदार बेजान अशिया जो भी हम देख सकते हैं, ये सब का सब हमारी कायनात का सिर्फ 5% ही है। जी हाँ, सिर्फ 5%। और बाकी का 95% हिस्सा वो है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। पूरी कायनात में हर चीज, चाहे वो जानदार है या बेजान है, इसी 95% हिस्से से बराह रास्त मुंसलिक है। इस मादे को जिसे इंसान देख नहीं सकता, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का नाम दिया गया है। नाज़रीन कराम, साइंस इस पूरी कायनात को 3 हिस्सों में तकसीम करती है। एक नॉर्मल मैटर जो कि पूरी कायनात का 5% है जिसे इंसान देख सकता है। दूसरा डार्क मैटर जो कि इस कायनात का 27% है और तीसरा हिस्सा डार्क एनर्जी है जो कि इस कायनात का 68% है। इस पूरी कायनात को चलाने वाली डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को इंसान देख ही नहीं सकता, क्योंकि नाज़रीन कराम, किसी भी मादा या चीज को देखने के लिए जरूरी है कि वो चीज रोशनी को मुनाकिस करे या फिर रोशनी को जज्ब कर ले। अगर कोई चीज रोशनी को मुनाकिस करेगी तो वो चीज हमें रंगीन नजर आएगी, और अगर कोई चीज रोशनी को जज्ब करेगी तो वो चीज हमें स्याह नजर आएगी। लेकिन इन तमाम अवामिल में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना तो रोशनी जज्ब करता है और ना ही रोशनी को मुनाकिस करता है। इसलिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को देखना नामुमकिन है। आज की वीडियो में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में अब तक की गई साइंसदानों की खोज के बारे में आपको तफसीलन बताएंगे। नाज़रीन कराम, डार्क मैटर कायनात के राजों में से एक राज है। डार्क मैटर को ना तो हम छू सकते हैं और ना हम देख सकते हैं, लेकिन हम इसकी ग्रेविटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। डार्क मैटर ही वो वाहिद मैटर है जो आपस में टकराता नहीं है बल्कि एक दूसरे में से गुजर जाता है, और यही डार्क मैटर कायनात में हर जगह मौजूद है, हत्ता कि हमारे आसपास भी है। और इस पूरी कायनात में रवां दवां जिंदगी का लाजमी जुज़्व भी यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। नाज़रीन कराम, डार्क मैटर यानी कि स्याह मादे का उस वक्त पता चला जब सन 1933 में प्रोफेसर फ्रिट्ज ज़्विकी कायनात में मौजूद गैलेक्सीज पे रिसर्च कर रहे थे। तभी उनकी नजर कोमा क्लस्टर पे गई। क्लस्टर कहते हैं नाज़रीन कराम बहुत सारी गैलेक्सीज के गुच्छे को, और आप इस वक्त स्क्रीन पे कोमा क्लस्टर को ही देख रहे हैं। कोमा क्लस्टर के मुशाहिदे के दौरान ज़्विकी ने देखा कि क्लस्टर में मौजूद तकरीबन तमाम की तमाम गैलेक्सीज एक ही रफ्तार से हरकत कर रही हैं और आपस में ना उलझ रही हैं और ना ही क्लस्टर से बाहर जा रही हैं। ये देख के साइंटिस्ट ज़्विकी हैरान रह गए कि आखिर क्लस्टर के बुनियादी मरकज से करीबी और दूर की कहकशाएं एक ही रफ्तार से हरकत कैसे कर रही हैं, क्योंकि न्यूटन के कानून के मुताबिक, जो कि हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है बुक्स में, जो चीज मास से जितनी दूर होगी उसकी मरकज के गिर्द घूमने की रफ्तार भी उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसा कि गोल घूमने वाले झूले पे कोई इंसान बैठा है और उस इंसान ने कोई सेफ्टी बेल्ट भी नहीं बांध रखी, और अगर झूला बहुत ही ज्यादा तेज चलेगा तो वो इंसान अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकेगा और झूले से दूर जाके गिरेगा। बिल्कुल ऐसे ही किसी भी क्लस्टर से जुड़ी दूर की गैलेक्सीज आखिर कैसे क्लस्टर के मरकज से बेपनाह तेज रफ्तारी के बावजूद जुड़ी रहती हैं। वो कौन सी ताकत है जो क्लस्टर और दूर की गैलेक्सीज के दरमियान एक सेफ्टी बेल्ट का काम करती है। ज़्विकी ने ये नतीजा निकाला कि कोई ऐसा मादा जरूर मौजूद है जो इन कहकशाओं को हरकत करने में मदद दे रहा है और इन तमाम कहकशाओं को क्लस्टर के साथ जोड़े रखने के लिए एक सेफ्टी बेल्ट का काम भी कर रहा है। उस वक्त नाज़रीन कराम, ज़्विकी की इस रिसर्च को कोई भी अहमियत नहीं दी गई, मगर
1970 में दोबारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर बहस शुरू हो गई। एक अमेरिकी माहिर फल्कियात थी वेरा रोबिन। उन्होंने रिसर्च की कि क्या क्लस्टर की तरह गैलेक्सीज में भी डार्क मैटर मौजूद है। वेरा रोबिन ने गैलेक्सीज पे तफसीली रिसर्च के बाद यही नतीजा निकाला कि गैलेक्सीज में भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है। फ्रिट्ज ज़्विकी की तरह वेरा रोबिन की बात को भी किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मजीद इस पर रिसर्चेस हुई तो फ्रिट्ज ज़्विकी और वेरा रोबिन की बात 100% सच साबित हुई और ये मान लिया गया कि वाकई में इस पूरी की पूरी कायनात में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मौजूद है। और नाज़रीन किराम, ये मादा इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद है कि ये इस पूरी कायनात का 95% हिस्सा है। इसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है, इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। आज तक ये नहीं पता लगाया जा सका कि ये मैटर आखिर क्या है। हत्ता कि इस मैटर के एक पार्टिकल तक का पता साइंस अब तक नहीं लगा सकी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के पार्टिकल्स का पता लगाने के लिए अरबों डॉलर्स लगाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन ताहाल इंसान इस मादे का पता लगाने में नाकाम है। नाज़रीन किराम, इस दुनिया और कायनात में जो चीज भी हम देखते हैं, खा वो एटम के ज़रात से लेकर इस कायनात में कहकशाएं, सूरज, चांद, सितारे और जो चीजें हम नहीं देख सकते, इन सभी को चलाने वाली ताकत डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ही है। जरा सोच के देखें कि ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है क्या जो हमें नजर तो नहीं आती लेकिन वजूद रखती है। ये एक ऐसी ताकत है जो तमाम निज़ाम कायनात को संभाले हुए है, लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं है। आज से 1400 साल पहले इस कायनात के पैदा करने, इसके खात्मे और इसकी वुसअतों को अरब के सहरा के अंदर जब किसी भी किस्म का कोई फल्कियाती या कॉस्मोलॉजी का इल्म मौजूद ही नहीं था, किसने अपने प्यारे पैगंबर को ये सब बातें इतने वाज़े अंदाज में बयान की कि जिन्हें आज 21वीं सदी की साइंस सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती है। यकीनन उस खालिक ने जो इस कायनात का पैदा करने वाला और इसके राजों को जानने वाला है। वो इस पूरी कायनात का अकेला बादशाह है जिसके दस्ते कुदरत के अंदर इस पूरी की पूरी कायनात का एक एक जरा है और वो एक जरे से भी गाफिल नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।